Hello students, welcome back to online classes. In our previous lecture, we have studied about non-contact forces like magnetic forces, force of gravity, and pressure, etc. Now, our next topic is pressure exerted by liquid and gases. क्या pressure gases और liquids में भी apply होता है? Take a plastic bottle. You can take a discard water for soft drink bottle. आपने क्या लेना है? एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, ठीक है. कोई आप पुरानी बॉटल ले सकते हो, वाटर बॉटल या फिर सॉफ्ट ड्रिंक की कोई बॉटल. फिक्स अ सिलेंडर ग्लास ट्यूब a few centimeter long near its bottom as shown is figure 11.15. आपने क्या करना है? एक बॉटल ली है, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल, कोई प्लास्टिक की बॉटल या वाटर बॉटल. उसमें आपने एक ग्लास ट्यूब, सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब फिक्स करनी है उसके बॉटम में, जैसा 11.15 फिगर आपके पास दिया है. तो एक बॉटल ली गई है और उसके बॉटम में एक ग्लास की ट्यूब को फिक्स किया गया है. यू कैन डू सो बाय स्लाइटली हीटिंग वन एंड ऑफ द glass tube and then quickly inserted it near the bottom of the bottle. अब आपने ग्लास की ट्यूब लगानी है बॉटल में. उसको आप कैसे कर सकते हो? उस ट्यूब के एक एंड को आप थोड़ा गर्म करके और उसको फिर एकदम से ही उस बॉटल में प्रिक करके आपको लगा देना है. मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट. और ये ध्यान रखना है, जहाँ पे आपने ग्लास की ट्यूब को फिक्स किया है वहाँ से वाटर लीक ना हो. If there is any leakage, seal it with molten wax. अगर उस जॉइंट से पानी लीक हो रहा है तो आपने उसको क्या करना है? मॉल्टन वैक्स से उसको जॉइंट कर देना है. कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विद अ थिन रबर शीट एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.8. उसके बाद आपने क्या करना है? ग्लास की ट्यूब का माउथ बंद कर देना है, उसमें एक रबड़ की शीट लगा देनी है. नाउ फिल द बॉटल अप टू हाफ विद वाटर. उसके बाद आपने बॉटल को आधा पानी से भर देना है. वट डू यू ऑब्जर्व? वाई डज द रबर शीट फिक्स टू द ग्लास ट्यूब ब्लज दिस टाइम. अब देखो आपने क्या करना है. पहले बॉटल को लिया, उसमें आपने ग्लास की ट्यूब को फिक्स कर दिया. फिर आपने क्या करना है? ट्यूब की दूसरे एंड पे प्लास्टिक की शीट, जैसे यहाँ पे बैलून लगाया है, ठीक है, वो लगा देनी है प्लास्टिक की शीट से. उसका माउथ कवर कर देना है और बॉटल को आधा पानी से भर देना है. वट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करोगे आप? वाई डज द रबर शीट फिक्स टू द ग्लास ट्यूब ब्लज दिस टाइम. जब आप पानी को भरोगे बॉटल में तो क्या होगा? जो आपने प्लास्टिक की शीट लगाई है वो ब्लज हो जाएगी, यानी कि फूल जाएगी. पोर सम मोर वाटर टू द बॉटल. और आपने उसमें और ज़्यादा पानी डालना है. इफ़ देयर एनी चेंज इन द ब्लज ऑफ रबर शीट. क्या अब उसके बाद जैसे जैसे आप पानी की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे बॉटल में, जो रबड़ की शीट लगाई है उसका जो ब्लज है, जो फुलावट है, उसमें कोई चेंज आएगा. नोट दैट द रबर शीट हैज़ बीन फिक्सड ऑन द साइड ऑफ कंटेनर नॉट एट द बॉटम. ध्यान रखना है कि जो आपने रबड़ की शीट लगाई है वो कंटेनर के साइड पे लगानी है, नीचे बॉटम में नहीं लगानी है. Thus the bludging of the rubber sheet in this case indicate that water exert pressure on the sides of container as well. ये जो रबर शीट की ब्लजिंग होती है, जैसे हमने पानी डाला कंटेनर में, बॉटल में, जब ये फूलना शुरू हो गया तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो वाटर होता है वो कंटेनर की साइड्स पे, जिस कंटेनर में वाटर को डाला गया है, उसमें प्रेशर लगाता है. लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्दर. कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. इस एक्टिविटी को देख के हम क्या बोल सकते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं, जो भी हमारा लिक्विड होता है, वो जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है उस कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगाता है, उनकी दीवारों पे प्रेशर लगाता है. डू गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर. क्या गैसेज भी प्रेशर लगाती है
या जिन कंटेनर में प्रेशर को रखा जाता है उन कंटेनर की वॉल्स पे वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी जैसे वाटर करता है, लिक्विड करता है। लेट अस फाइंड आउट। व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून वाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ। देखो, जब भी हमने कोई बैलून को फुलाना है, इन्फ्लेट करना है, तो हम उसके मुंह को, बैलून को फुला के उसका मुंह बंद कर देते हैं। What happened when you open the mouth of an inflated balloon? अगर हमने बैलून को फुलाया और उसका मुंह हम खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा? Suppose you have a balloon which has hole. What do you be able to inflate it? अगर आपके पास कोई बैलून है और उसमें छेद हुआ है तो क्या आप उसको फुला सकते हो? If not, why? अगर नहीं तो क्यों? Can we say that air exert pressure on all the direction? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एयर होती है वो भी हर एक डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है? डू यू रिकॉल व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब व्हेन इट हैज़ अ पंचर। देखो, जब भी हमारा साइकिल का जो ट्यूब है वो पंचर हो जाती है, ठीक है, उसमें से एयर को हम डालते हैं। डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ एन इन्फ्लेटेड बैलून और अ ट्यूब। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एयर होती है वो प्रेशर लगाती है अंदर की वॉल्स पे, चाहे वो बैलून होता है, फुला हुआ बैलून है, या फिर साइकिल की ट्यूब है। सो वी फाइंड दैट गैसेज टू एक्सिट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर्स। तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है कि जो गैसेज होती है वो भी अपने कंटेनर्स की वॉल्स पे प्रेशर लगाती है, यानी कि जिस चीज़ में गैसेज को रखा जाता है उसमें प्रेशर उनकी दीवारों पे अप्लाई करती है। नेक्स्ट आता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यू नो दैट देयर इज़ एयर ऑल अराउंड अस। हमको पता है हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज़ नोन एज द एटमॉस्फेयर। ये जो एनवेलप है हमारे चारों तरफ एयर का, इसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है ये अर्थ सरफेस से बहुत ज़्यादा किलोमीटर ऊंचाई तक है। The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. इस एयर में जो प्रेशर अप्लाई होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। We know that pressure is force per unit area. हमको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, then the force of gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure. अब देखो, हमने इमेजिन करना है यूनिट एरिया क्या होता है लॉन्ग सिलेंडर का, ठीक है। तो उस सिलेंडर के अंदर जो गैस प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, तो उसमें जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी वो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वट यू हैव लर्नड। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। फोर्स कुड बी अ पुल और अ पुश। फोर्स क्या होती है, अ पुल और अ पुश। जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं या फिर धकेलते हैं तो हम फोर्स बोलते हैं। अ फोर्स अराइज ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। फोर्स कब लगती है, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रैक्शन होता है। फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अ चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और बोथ इम्पल्स अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। देखो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आता है या फिर उसका डायरेक्शन चेंज होता है तो दोनों क्या है, उसका स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कॉज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और चेंज इन इट्स शेप। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है तो वो उसके स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज कर देती है और उसकी शेप को भी चेंज कर देती है। अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम लगाते हैं तो वो कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी लग सकती है और बिना कॉन्टैक्ट के थ्रू भी। तो फोर्सेस दो टाइप की होती है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं प्रेशर। लिक्विड एंड गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन
ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। जो लिक्विड होते हैं और गैसेज वो जिन कंटेनर में उनको रखा जाता है उनकी वॉल्स पे प्रेशर डालते हैं। द प्रेशर एक्सर्ट बाय एयर अराउंड अस इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे आसपास जो एयर है उसमें जो प्रेशर अप्लाई होता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। सो अवर 11th चैप्टर इज डन।